बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं आज, बिकॉज क्या है कि ये भी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और अब ये जो हो गया, ये जो फासला सिर्फ इतने का है, ये बहुत अच्छा है। राजकुमार ब्रदर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। Thank you, Salil. कंग्रेचुलेशंस ऑन अ ब्रिलियंट न्यू फेज इन लाइफ आल्सो, कंग्रेचुलेशंस। Oh, thank you. Yeah. अब आप हमारे लेवल के आ गए सर, थोड़े थोड़े से नीचे है, लेकिन हमारे लेवल के हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अभी। हर्ष सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ये आपके लेवल के, इनके भी 2 बच्चे हैं। हाँ, तो ठीक है, ये हमारे लेवल के हैं। So of course we're discussing about the newly he's now a Mr. and there'll be a Mrs. also with it. We'll come of course to that because बहुत सारी changes जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल हो गई हैं last 5-6 years में। This subject of बधाई 2 also impossible to talk about. I don't even think 7-8 years back. I think like 2-3 years ago also शायद बड़ा मुश्किल हो जाता था, 4-5 years back. तो first of all congratulations on very brave film once again sir. But आपके फिल्म मेकिंग का जो मैंने हंटर भी देखी थी, of course you are a very accomplished writer also, but उसमें ही इतना आपने प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखी थी, the editing, the writing, that itself was a masterpiece also. I remember, and very few had used Gulshan Devaya very well in that film also, and you used him so well. साई तामड़कर, मेरी बचपन में हम लोग सीरियल में एक साथ एक्टिंग करते थे, you had used her so well in that. You know, so there is, it's like swimming. या तो आपको एक बार आपने सीख ली, अच्छी तरह आती है, नहीं तो आप फच 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 जिंदगी भर करते रहते हो। So this is brilliant for you also. So good to see you back in action. थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद लेकिन गैप यार वही है कि कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ ही रहा था, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ तो आई एम वेरी लेजी, सो आई वुड कॉन्स्टेंटली गेट बोर्ड ये एंड देन क्रिएटिव लोग ज्यादा बोलते हैं ना, आई एम वेरी लेजी। नो बट आई एम, आई मीन उसमें क्या करें, बट सो आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं किसी और के मतलब किसी और ने लिखा हुआ चीज को मैं करूंगा। सो समहाउ इट लैंडेड एट माय यू नो इन माय हैंड्स, एंड देन अक्षत एंड सुमन वर द राइटर्स। सो वो जो कॉन्सेप्ट था, और फिर जिस तरीके से उन लोग भी लिखते हैं, देन आई मेट देम, सो आई थिंक वी वर ऑन द सेम यू नो लेवल, एंड सो विच इज व्हाई इट वाज सो एक्साइटिंग, एंड देन आई सेड चलो करते हैं यार, बिकॉज और फिर तो ये जो टॉर्च बेरर हैं of trying to provide a difference in cinema यार, मतलब no praise, चाहे 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल भी हो जाए, और ऐसे हो जाएंगे, अगर 5 साल और मिलते रहेंगे हम लोग, ऐसा हो जाएगा कि इनकी ग्रोथ मैंने देखी। बिकॉज राजकुमार, तुमने जो चीज़ें की हैं फॉर द इंडस्ट्री, आई थिंक आजकल की यंग जनरेशंस जो हैं, यू आर ऑल्सो वेरी यंग स्टिल, बट दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि तुम लोग ने रिस्क लिए, यू सैक्रिफाइस्ड बॉक्स ऑफिस फॉर राइट स्क्रिप्ट्स, तुमने सैक्रिफाइस किया फॉर द राइट ऑडियंसेस, बिल्ड योर ओन ऑडियंस। जो पहले ये जो अगर शायद डायरेक्टर्स और राइटर्स शायद लेजी होते थे, एक्टर्स भी बहुत लेजी थे, बिकॉज एक टेम्पलेट था। अब जब तुम देख बैक करते हो, यू हैव सच अ ब्रिलियंट करियर ऑलरेडी टू लुक बैक ऑन। लेगेसी जैसे लोग बोलते हैं ना, जो कहाँ इतने सालों के बाद आती है, मस्ट बी रियली वेरी हैप्पी विद दैट। यार Yeah, I'm very happy, I think, with the fact कि जो फिल्में जिंदगी में आई हैं, I'm very proud of most of them. और यही है कि यही कंटिन्यू करता रहूँ मैं, और इस पैंडेमिक ने एक्चुअली मुझे सिखाया है, you know, I was especially Patrulika, I think she really she speaks very well, and she talks sense. तो उन्होंने मुझे बताया है कि like you know, because everything was so uncertain ना, पैंडेमिक में हमने देखा like people were there with you today and not there with you tomorrow. Correct. So like what do you want to do with your life, you know, the kind of work you want to do, just believe in do what you believe in and what excites you the most. तो ये मैंने decide किया पैंडेमिक को exactly like you know like how I was when I started. I never thought of anything else, but because I love that script so much, I just wanted to do it. And that's exactly how it's going to be from now on. Whatever films I've done, post बता। बट ये तो शुरुआत में होता है, थोड़ी देर के बाद जब तुम्हारी एक अच्छी स्टैंडिंग आ जाती है, यू नो व्हेन यू हैव अ गुड से आल्सो, थोड़ी देर के बाद आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है, लेट्स डू दिस स्क्रिप्ट, बट डू इट दिस वे। फिर एक स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, एक एक्टर के साथ होता है, फिर रौनक, चकाचौंध, money, all these things, because eventually क्या होता है, you can't just say I want to do it for the love of it, you also do it for the other the beauties of fame that come with it, but you never got attached that, वो मुझे समझ नहीं not आया। attached यार, I think it has never worked for me. Like Newton's 3 वो फिल्म है जिनमें ऐसा था कि मुझे नहीं था कि बॉक्स ऑफिस में कितना, मुझे था कि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मजा आएगा करके यार, तो हमने की, और money, fame, everything is a by product. I truly believe that. I'm not chasing money or fame. I've been saying it since my first film. तो ये सब बाय प्रोडक्ट। डर और इनसिक्योरिटी नहीं आती कि अगर पुराने जमाने के सारे एक्टर्स एक्स्ट्रा फिल्में सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उनकी फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि एक प्रोविडेंट फंड नहीं होता था ना। नहीं, ऐसा कोई डर और इनसिक्योरिटी नहीं है। आई थिंक भगवान ने सही दिया है, सब दिया है, जितना भी दिया है अच्छा दिया है, और सिनेमा भी बदल रहा है ना। अभी इन स्क्रिप्ट्स का टाइम है, अभी ऐसी कहानियां ही लोग देखना चाहते हैं जो कुछ अलग ऑफर कर रही हैं, एक नई तरीके से कहानी कहना चाह रहा है कोई। तो आई थिंक अभी एक्साइटिंग टाइम्स है, जो हम फिल्में तब कर रहे थे वो अब उनका एक्चुअली बॉक्स ऑफिस भी है। करेक्ट।
जब आप राजकुमार से मिलते हो सर, एक गिव एंड टेक टाइप एक्टर बड़े लगते हैं ऑब्वियसली, यू नो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक, एक रिस्पेक्ट लेवल दोनों तरफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाता है. योर फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ हिम, आपने इसको परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, यू हैव एंजॉयड हिज सिनेमा लाइक ऑल ऑफ अस हैव एंजॉयड आल्सो, बट देन व्हेन यू आर सडनली देयर इज ए स्टूडेंट एंड टीचर स्लैश दोनों तरफा, यू आर लर्निंग एंड यू आर टीचिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटरेक्शन कैसा रहा इनके साथ? No, I have actually seen his rushes of Queen. कभी तो मैंने ना आए। जब कुछ तो, so I have seen him perform there. And यार मेरे हिसाब से ना rushes में actually सब लोग बहुत bare हो जाते हैं. Then you can't hide yourself, you know. You don't. There is no fluff, you know. There is no this thing. So बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता, कुछ नहीं होता. कुछ नहीं है. And raw form में. And honestly, I mean, I would see the changes in each take, a little variation also. And you know, I have studied editing, so in Film Institute. जी. So यार एक तो ना मैं और भी impress होता था कि इस बंदे का continuity का भी जो है ना, some, I mean, without making it look, see, it's a beautiful art कि मुझे वही करना है, क्योंकि नहीं तो it will just become, you know, you'll just go berserk. Correct. So he's still keeping those little things थोड़ा addition. which are mechanical, but never feel mechanical. And you know, you do it as if this was the first take. That I witnessed it even before I came on. I mean, he came on board onto this film. So वैसे ही एक impression बना हुआ था. Plus I obviously But ऐसे होता है ना जब loved his. और खरे नहीं उतरते हैं सारे नहीं हो expectations पर. मैं वही बोल रहा हूँ सलील, it is impossible because I saw that. So you know, it's much more than me talking to him and then getting along on that plane while talking. वैसा नहीं था. I was already impressed and I already knew that this guy is something very special. I think Give was more. Take, I don't think he's taken too much from. Give was always, he's given me a lot of it. So I think, yeah, I actually, not just him, even Bhumi. I mean, it's a fabulous combination. Both of them, I mean, and a lot of other actors also. Seema ji, Shiva, Loveleen. We have a huge cast. Shiva and all the such strong theatrical background जो रहता है, वो भी तो जिस शो में साई तामड़कर मेरे साथ थी, ये शीबा भी उसी शो में मेरे साथ थी. मतलब क्या होता था ना, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे टीवी पे आ जाते थे, उसके बाद वापस चले जाते थे, and then of course there came a time जहाँ पे वो दोनों चीजें कर पाए थे. But I think that their time is under the sun, but a lot of them still feel frustrated. कई बार जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि वो exactly जो करना चाहते हैं, वो शायद कई बार हर बार नहीं कर पाते हैं. That is why so many actors producers बन गए हैं. कई बार मैंने ये सोचा है, तुम easily direct कर सकते हो, तुम easily produce कर सकते हो, क्योंकि तुम actually अपने आप को बड़े objectively देख पाते हो, तो क्यों नहीं करते हो? No, I will produce. Of course, the plan Direct is to also. direct. I don't know, यार. It's a I'm like Harsh only. मतलब मैं ये जैसा एकदम perfectionist है ना कि इसको हर चीज correct चाहिए एकदम. अच्छा. I think मेरा भी वो है थोड़ा एक, तो मुझे बहुत time लग जाएगा I think to make one film. So अभी तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है. मुगले आजम बनी थी ना कितने सालों में, तुम एक फिल्म बनाते रहो और करते रहो अपना अलग काम. वो नहीं होता ना. it's तो आप लकीर के फकीर, you have to be a but are you one-woman लकीर man. के फकीर सर? राइटर होते हैं ना, कई बार हो जाते हैं. सुनो, तुमने ना वो जो एंड मिस कर दिया. नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. हर्ष, I think हर्ष gave us lot of freedom. Right. और आप वो देखते हैं ट्रेलर में भी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें improvise हैं, because he no, we both trust each other a lot. All of us, me, Bhumi, we all trust him and he trusts us. कि ये सीन में रह के उस दायरे में किरदार में रह के करेंगे जो करेंगे. आपको कभी बाहर जाएगा तो he's always there to tell us कि यार ये थोड़ा ऑफ हो गया, वापस आते हैं. तो I think that way it's very important to build that trust with your director. I think also जो पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट है बधाई 2, अब क्या हो गया था, एक इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज बट इट्स इन द जोन जहाँ पे लोगों को समझ में आता है ये कुछ अलग वाली फिल्म है ना. चाहे रिलेशनशिप्स की हो, चाहे लोगों की बात हो, चाहे परफॉर्मेंसेस की बात हो, तो ये ऑलरेडी एज अ डायरेक्टर जब आप ये उठा रहे होते हो तो बैगेज बहुत है कॉन्सेप्ट का, नॉट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बट ऑफ दिस टाइप ऑफ फिल्म हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. तो वो डरा देता है कुछ डायरेक्टर्स को और कुछ लोगों को भी. आप थोड़ा सा फील किए थे स्टार्टिंग में? नहीं, यही कॉन्सेप्ट्स और ऐसी ही कुछ अगर जब होता है तो मैं एक्साइट होता हूँ. डर नहीं है, इट्स एक्साइटिंग. डूइंग समथिंग रन ऑफ द मिल इज बोरिंग एंड उसमें कुछ मतलब कहने के लिए नहीं है. यू नो, द बिगेस्ट थिंग इज टिल आई एम नॉट स्केर्ड और आई एम नॉट अफ्रेड, आई डोंट थिंक आई कैन परफॉर्म बेटर.
ये आयरटन सेना ने बोला था मतलब if I'm always whenever I go I'm scared of death. I mean somebody who should be fearless, you know. So that's about for every But self doubt कभी नहीं आता. मैं I've always thought about directors like आता this. है, आता है. But ठीक है ना, मतलब then you go the next day and something happens where you get a validation that hey, nahi, I'm still on the right track. Correct. Till yesterday, I mean, we are constantly tweaking something or the other for everything. I mean, till the last minute. And we are just waiting and seeking that validation from here and there. So it's not just that I'm an autocratic person कि अकेला ही मैं सब कुछ करेगा. Yeah, decisions होगा. But there is a great team behind me. You know, I'm surrounded by such great people. बट एक कैप्टन जब होता है ना, जैसे क्रिकेट टीम हो जाती है, आपके पास ना 11 प्लेयर होते हैं, सबको इक्वल देने की जरूरत नहीं है कि सबकी इक्वल जगह है, लेकिन उसमें से अगर 5-6 बहुत बढ़िया ऑलराउंडर्स रहे और आप चाह रहे हो कि बैटिंग भी करा लें, इनसे बॉलिंग भी करा लें, यू नो हाउ टू हैंडल दिस मैन मैनेजमेंट स्किल्स बहुत मुश्किल आती है. यू गॉट 2 वेरी गुड परफॉर्मर्स विद यू आल्सो, और दोनों ऐसे टाइप की बहुत अलग कॉन्सेप्ट फिल्में कर चुके हैं एंड हैज वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस, पब्लिक से मिल चुका है. तो क्या वो एक टाइम आता है जब डायरेक्टर एक्स्ट्रा थोड़ी करने की कोशिश करता है टू जस्टिफाई them in the film also? Not really, yaar. Again, I mean, Stardom के साथ होता है when you want to give an extra walking shot, थोड़ा beauty shot ले लिया आर्टिस्ट का. इनके केस में do you want to make it a little bit tougher also कई बार, you know, because like प्रभुदेवा अगर होते you want to make थोड़ा extra dance करना, थोड़ा extra. ऐसे you feel like that. तो similarly, वो तो है. मेरी फिजिक बनवाई है. नहीं, but no, absolutely. I mean, that's where the thing is, if certain takes happen, and then you're kind of saying कि one more is only for that कि यार you know you're just you know that this guy तुम राजकुमार हो यार, तुम थोड़ा और दे सकते हो. नहीं, it's not about that also. It's like ये भी तो होता है ना कभी-कभी कि बस ना हो गया ना, ये कभी नहीं मिला मुझे. Never ever. I mean, I'm not kidding. And it was, they knew it. We have gotten it, but still we would do it. And somehow that one extra could have just landed with something very brilliant also. So that was the greed, and that greed can be there only if people have that range, who can go beyond that particular pattern. And वो मैंने बहुत बार देखा, बहुत सारे takes में every time. So it was not about stretching them also. It was about not being satisfied by something which was brilliant, but something better than that. Can it be happening? वो था, तो वो greed तो होती है. ये जो process है ना, this is what excites me also, because eventually क्या होता है ना, आप ना final product देखते हो. फैक्ट्री में जाके हमें थोड़ा सा मौका मिलता है, यू नो, जानने के लिए कि भैया कितना दूध डाला गया है, कितना शक्कर डाला गया है. एंड दिस इज आल्सो व्हाट आई वांट टू नो, इज देयर अ डिफरेंट प्रोसेस? कई बार जब मैं अल पचिनो के इंटरव्यूज देखता था, ही यूज्ड टू से दैट देयर वाज अ मैकेनिकल प्रोसेस ही हैड, बट ही केप्ट डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन टिल इट बिकेम सो क्लोज टू हिज सेकंड नेचर दैट इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू डू. मुझे कई बार लगता है कि ये जो डिनीरो और पचिनोज है ना वहां उस दुनिया के, ये जनाब भी उसी कैटेगरी में आते हैं. और इनका प्रोसेस क्या है? इतने यंग एस्पायरिंग एक्टर्स. आई रिमेंबर एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे एक एक्सप्रेशन को, मतलब एक लाइन को तुमने 15-20 एक्सप्रेशन में दिया था. इट वाज अ स्पेल बाइंडिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब वायरल भी हुआ था वो. बट इट्स जस्ट दैट द काम दैट यू सी विद राजकुमार राइट नाउ, अंदर एक ज्वालामुखी है, व्हेन अ परफॉर्मर इज एक्चुअली देयर. विल टेक अ लिटिल ब्रेक एंड कम राइट बैक. डोंट गो एनीवेयर. You're back with me, Salil, on Star Stop. और आज excited because one gentleman who I've respected for so many years, because he had the courage to go where very few actually men had the courage to go before, just to sacrifice a steady, simple, easy money making career, जो हम सब उस trap के अंदर जो फंस गए. We don't regret it, but I love the fact that he's managed to succeed in such a large way and inspired a generation of younger actors that come in, जो पहले शायद नहीं बोलते थे कि मुझे राजकुमार राव बनना है, आज हजारों बोलते हैं. You know, that's the beauty of it. And you know, maybe even filmmakers like Harsh sir sitting over there, जब एक हंटर बनाई थी तो it became normal also. कितने साल हो गए सर? 5-6 साल हो गए? 7 साल हो गए. 7 साल हो गए इस बात को यार. इतने लेजी थे उसके बाद से नहीं कर रहे थे उसके बाद कुछ काम. बट तुम्हारा प्रोसेस क्या है यार? जब लोग बोलते हैं ना कि हर एक एक्टर का एक प्रोसेस होता है, चाहे वो स्क्रिप्टिंग फेज में एक रीराइटिंग स्क्रिप्ट होती है या फिर कुछ भी होता है, फॉर द अनसीन इतने सारे तमाम लोग जो देखते हैं, व्हाट इज योर प्रोसेस लाइक ऐसी टाइप की फिल्म के लिए? फॉर एग्जांपल इसमें ऑफ कोर्स एक फिजिकल डिमांड थी, एक फिजिक पर्टिकुलर चाहिए, तो उसके लिए आप वर्क करते हो. बट फॉर मी दैट्स जस्ट देयर, मतलब वो तो है ही. पर फॉर मी इट्स मोर अबाउट द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कैरेक्टर. लाइक ये कैरेक्टर भी हम ट्रेलर देखते हैं तो लगता है कि बहुत फनी है, ह्यूमरस है, पर बहुत लेयर्ड है.
उसकी अपनी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं लाइफ में, जो आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ आएगा। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था इस कैरेक्टर के बारे में, कि हंसा रहा है, कॉमेडी कर रहा है, विच आई एंजॉय ऑल्सो, बट इट्स सो लेयर्ड कि एक सीन में आप इसको देख रहे हो ये कुछ स्टुपिडिटी कर रहा है, और नेक्स्ट सीन में सडनली यू सी दैट वाओ ही इज सच अ लोनर। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर। तो प्रोसेस तो सब बहुत कुछ स्क्रिप्ट में होता है यार। आई थिंक विद मी व्हाट हैपेंस इज आई ऑफ कोर्स आई मेक अ बैक स्टोरी इन माय माइंड ऑफ माय कैरेक्टर, कहाँ से आया, कौन है। उसके अलावा एक बार वंस द कैरेक्टर इज रेडी ना, फिर मैं आई थिंक आई रियली प्ले विद माय इंस्टिंक्ट। देन आई नेवर प्लान कि मैं ना इस सीन को ऐसे करूंगा, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग अलोन। मतलब आपके सामने को एक्टर है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज फॉर मी जस्ट टू बी इन दैट मोमेंट ट्रूथफुली। बहुत सारे जो ensemble कास्ट होते हैं जहाँ पे बढ़िया परफॉर्मर्स भी होते हैं, यू नो पुराने जमाने में ऐसा होता था, देयर वाज वन हीरो इन सीरियल एंड इन टेलीविजन इन फिल्म्स आल्सो, उसके इर्द गिर्द में स्क्रिप्ट चलती थी। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्टर्स इर्द गिर्द चलते हैं स्क्रिप्ट के। सो इज लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलवेज आस्क्ड मी दिस, डू यू थिंक वर्कशॉप्स आर द वे फॉरवर्ड आल्सो, वेयर you know you set up a film in such a way it reduces shooting time, everything is so smooth before that. Obviously with busier actors like Rajkumar it's tougher to get that space, but do you think future में शायद एक mandatory हो जाएगा सर ऐसे टाइप की वर्कशॉप्स जो कभी होंगे, जो कई बार होते भी हैं, लेकिन नॉर्मली वो क्या होता है न्यूअर एक्टर्स के लिए किया जाता है, बट इंटरनेशनली दे स्टिल डू इट सो मेनी टाइम्स। आपको लगता है कि भारत में ये एक नॉर्म बनना चाहिए? नहीं, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट ऐसी फिल्मों के लिए ना जो हमने की है, जिसमें सी देयर इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी मैकेनिकल, लाइक द फिजिकल फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ना, that he keeps practicing it, and then that becomes a part of me. Yes. Like the way you talking, maybe if you have those kind of leja or whatever, you know, then I do understand, because that's when we are kind of giving and taking कि यार ये मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करे, या then you kind of say कि हाँ ठीक है, because that much time I don't have on the set. I would not prep too much for things which are also intuitive on the set, because let them come, you know, otherwise they are you know, they have the point where they are entering. I have spent probably years on it. Correct. So my expertise is a lot more there. They are very fresh. So what happens is I'm just going to influence them completely. So then there is nothing that they are bringing which I think is man, I couldn't do that, and that is their expertise, really. Correct, Otherwise I would have been acting. That's the point of starring casting the in right an people as- also. Yeah. But so so I don't agree that for every film there should be a rigorous process. There should be, like we did workshops, but it's not workshop. It's more about meeting, just reading the Reading lines, each other, getting yeah, comfortable reading with the each lines just about it, and then saying, okay, fine, that's it. Because I do get, even for humor, the more you keep doing it, you lose that spunk, and that's why I think I don't believe in films where I know that they'll get and they'll internalize it better. Let them internalize it, and then let's see what happens. And I know and I trust, because they're such brilliant. No, but that's what I think. Also because of the cast that you have, तो I think casting के level पर सबसे पहले वो होना चाहिए. Absolutely. वो matching होना चाहिए. Do you think in this current world 2022 में आज character ego से बड़ा हो चुका है actor के लिए? नहीं तो पहले होता था कि where am I in this? I don't see myself as a director, as a writer. Do you think that most actors now hold character and This is my second film. I have met only people who have zero ego. you have spent so much time in the industry also? No, but zero ego. No, that's why I'm saying. So again, it's probably luck, because I have heard horror stories, definitely. But I did not find it, and you know, then there was so much of advice given to me, because I have not worked so much, right? So then it is like, you know, you have to plan, you have to do something, do position. Yeah, I don't believe in that. I come with this thing ki, yaar, I don't know too much. Please, can you help me? And I'm working with you because you are the best. With a DOP also, with an art director also, with a production designer, with a costume designer. सब लोग अपना काम कर रहे हैं. यार, otherwise I would have composed music also ना यार. अमित त्रिवेदी, तू भगवान है. मैं बस बोल सकता हूँ यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है या उतना ही. So same thing is there. So when I come with that, and then I'm lucky that people around me did not judge me on that कि यार ये ढक्कन है, ऐसा कभी नहीं लगा. तो बहुत अच्छा था. मैं तो इतने डायरेक्टर्स को देखा सर जो शॉट भी डीओपी लगाते हैं सर, ये तो सच्चाई है. You also know this, but सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि now when you have come on the set, do you surprise yourself also? इस वाले फिल्म में were you ऐसा होता है ना हर एक एक्टर का, यार ये मैं very nice यार,
I'm happy. Of course. As an actor, I'm waiting for those moments only. जहाँ पे इस कुछ फिल्म में magic हुआ? हो जाए, बहुत हुआ है. इस फिल्म में है ऐसी कुछ जगह जहाँ पे not surprised, but I was like, कुछ हुआ है यार. Some magic happened, which as I said, I don't plan it, so I don't know क्या होने वाला है. Correct. But when you finish it and you see the reaction and you feel and you're still there and you're not getting out of it, तो बहुत magic हुआ इस फिल्म में. Were you like not I won't say surprised but होती नहीं एक certain level of expectation रहती है जब मैं एक डायरेक्टर हूँ कई ज्यादा एक्सीड कर गई क्या ये पिक्चर आपके लिए एडिट में नहीं, I think it never exceeds. I mean, it is always lesser, but I think बहुत कुछ पहुंच गए. Because finally it is again logistical issues also. A lot of times there are logistical issues which we are battling, and then I'm kind of making a peace with those. अभी तो खैर the biggest logistical issue of course is will people come to theaters. No, I mean while making. अच्छा, while making it also. So when I see it, I लाइट do जा see. रही है, ये लोकेशन 2 तो घंटे मेरे के को लिए है. मतलब वो सब. So those are always going to be there, but yeah, I think you try to execute a script to the best possible, and during production it can go haywire actually. Yeah, I'm sure. And फिर editing में बचाना पड़ता है. यहाँ पे I think editing में उसको better ही करने का मौका मिला. So it never went haywire. So I think we reached the Close. optimum level. Yeah. But who surprised you more performance wise Bhumi या Raj Honestly speaking, Bhumi, because Raj, I was like, I knew I've seen too much. Bhumi also I've seen. I love Sonchide. I love for me even Dam Laga Ke Aisha is my favorite. It's genuinely a favorite film. I'm not kidding because even during the pandemic, I just called her. It was running. I can't stop it. I have to watch I agree. it till the end. And she's so beautiful and so good in it. यार इसमें ना एक I'm telling you there again like layered characters बहुत किया है. Even she is done in Sonchidi, and here na she had to be fiery where she could because the lines are so that she's very aggro. Yeah. But that I think again is a broad stroking thing. It's only a defense mechanism. Whereas internally she is somebody who's very vulnerable and questioning herself. like so many aggressive people Absolutely. But if that doesn't come out, na, it just remains inside you. People will never see it. How do you bring that little bit outside? I think she just she's beautifully done. brilliant it, in the film, She's really. She's very good in the film. Yeah. No, I mean I can see it also. Whenever for a film that has sexual undertones, भारत में ये हो जाती है और उसमें मेरे लिए वो बड़े साइड सब्जेक्ट हो गया था जब मैं देख रहा था. मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं परफॉर्मेंसेस बड़ा घुस जाता हूँ तो मुझे लगता है कि दे हैव मैनेज्ड टू नेल इट सो मच इन दैट प्रोमो बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. हाउ टू कीप द ऑडियंस इनफ एंड नॉट रिवील टू मच अबाउट द स्टोरी आल्सो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो होता है 90% होता है 2.5 मिनट में पता है पूरी पिक्चर क्या है. तो when you're watching the film you don't feel that excitement level. यहाँ I'm very excited. You guys seem very excited with it. Yeah, no, you have to see the last 20 minutes of the film here. हाँ. It's beautiful. I love the way that he puts this in. it happened with me recently also. May not have been the most popular opinion, but in '83, the last 45 minutes that I saw the film, I said, "Wow, ये तो excitement आ गई थी मुझे. आज भी मुझे थिएटर जाके, if I don't feel excited, मुझे बीच में पता लग जाता है अगर मेरे को नींद आ रही होती है, क्योंकि मैं ना पॉपकॉर्न खाता हूँ, ना मैं कोला पीता हूँ, ना मैं समोसा खाता हूँ. मैं ऐसे बैठा होता हूँ तो मेरे को पकड़ के रखना पड़ता है. So it will be an interesting experience also as a director, sir. You're coming back into theaters at a time which is tough. Any day. Like people ask me now about theater, OTT, ये वो. मैं आँख बंद करके theater. Of course. आँख बंद करके because like you said ना in a theater it is such a concentrated viewing. मैं pause कर देता हूँ सर OTT पर. हाँ तो मैं वही Of बोल रहा हूँ. course. तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ उसमें ना अगर एक torturous film है ना तो वो अझेल हो जाता है थिएटर में. You really can't. Yeah. बाहर निकल के ना you want to beat somebody up. क्या बकवास. In an OTT you can still survive it. क्योंकि अरे आराम से तुमने ये कर लिया. But a film, a good film, I think becomes a memorable experience for life in a theater. OTT पे I don't know. I mean this is genuinely a community viewing film. It is a family film. And it's got so many funny moments also, but it's got so many emotional moments also. So it's a collective viewing, and so we are truly excited to be in the theater. मतलब मेरा तो सफल हो गया भाई. ऐसे में थिएटर में आ रहा ना. So after such a long time, Correct. again in the theaters, I'm very happy. I'm excited to see him in theaters as well. Also one of my favorites as always. Raj, thank you so much for joining us. Thank you, Congratulations on the new journey in your life. Thank you. And
Now, obviously, every other interview will ask you this, when have you seen the two of you together? और उसी को तुम प्रोड्यूस करना, उसी को तुम डायरेक्ट करना और उसी को बनाना। मैं बता रहा हूँ ना, मुगले आजम जो बनानी है, make it with पतले का। Make that मुगले आजम of yours. Done. Yeah, that can last 12 years also, it doesn't matter यार। Thank you so much, sir. Thank you, thank See you soon, take care and of course, picture तो आप थिएटर में देखोगे, लेकिन ये इंटरव्यू ऑनलाइन भी देख सकते हो, है ना? Before your entertainment जाके, you can watch this interview online and leave all your comments over there. Bye bye.